हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं ब्रिजेश आपके साथ में इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बेटा आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी, जहां से अपन डील कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कई क्लासें आपने देख ली होंगी और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में अपन डील करेंगे बेटा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, और जितना इंटरेस्टिंग आज की क्लास आप देखोगे पूरा देखना। शॉर्ट वीडियो आपको कैसे कैसे साउंड सुनने को मिलेगी वो आप फील करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो आज की क्लास इस थॉट के ऊपर बेस है, जिस थॉट का नाम है, जो थॉट क्या कहता है, लिसन टू योर हार्ट, इट नॉन एवरीथिंग। हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल आपको बहुत कुछ कहता है और बहुत कुछ बताता है। इसी की थॉट के साथ में आज जो आपका दिल कहता है, और आज दिल की बातें सुनने का दिन आ गया है। बड़े दिनों से आपने सोच रहे होंगे कि सर सब कुछ पढ़ा रहे हो, कार्डियक साइकिल आपने पढ़ा दी, कंडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया, पर हमारे को दिल की धड़कनें तो नहीं सुनाई। तो बेटा आज अपन इस क्लास में दिल की धड़कनें ही सुनने वाले हैं, क्योंकि आज इस इमेज से आपको शो हो रहा होगा कि मैं क्लास किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ बेटा। तो आज दोस्तों अपन डील करेंगे हार्ट साउंड। ठीक है, हार्ट साउंड जो आपके एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का, वो अपन डील करेंगे। और कौन कौन सी हार्ट की साउंड होती है, क्या उनमें नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है, कैसी वो सुनने को मिलती है, जब हार्ट वो चलता है तब कैसे वाल्व काम करते हैं, वो सब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। और अच्छे से इस क्लास को एंजॉय करिए। तो कॉपी पेन लेके आप साथ में बैठ जाइए और चलिए करते हैं आज की क्लास। हार्ट साउंड के बारे में पढ़ते हैं अपन। और हार्ट साउंड फर्स्ट, अगर मैं हार्ट साउंड की अगर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो हार्ट साउंड क्या होता है, आर प्रोड्यूस। हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट। जब आपका हार्ट क्या करता है, मैकेनिकल एक्टिविटीज होती हैं, जब आपके वॉल क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिलिंग होती है, तब आपकी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास जब आपकी ली थी तो उसके अंदर कार्डियक साइकिल बताया था, और कार्डियक साइकिल के अंदर मैंने बताया था कि एक साइकिल जो आपके बीट टू बीट एक अच्छे मैनर में उनमें होने वाली जो एक्टिविटी थी, जो चलने वाला साइकिल था, उसको क्या नाम दिया था बेटा अपन ने, कार्डियक साइकिल नाम दिया था बच्चे। तो हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब आपका हार्ट क्या करेगा बेटा, एक्टिविटी करेगा। और एक्टिविटी कब करता है, जब उसके वॉल के अंदर कोई मैकेनिकल स्ट्रेचिंग आ गई है, मैकेनिकली क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, तो वो सब जब आपका हार्ट आपका एक्टिविटी करता है तो आपके हार्ट के अंदर एक साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो साउंड ही क्या कहलाती है बेटा, हार्ट साउंड कहलाता है। दिस साउंड आर मेनली प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल। ये साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये कारण है, जब आपके वॉल किसी को, जैसे कि अपन गेट खोल रहे हैं तब भी आवाज आती है, अपने को अंदर आना है, गेट के बाहर से अंदर जाना है, तो जब मैं गेट खोलता हूं तो थोड़ी बहुत आवाज आती है। हालांकि आपने फील नहीं की होगी, लेकिन जब आप खोलोगे तो अंदर आ रहे हो। ऐसे ही अगर मेरे को हार्ट के अंदर, अगर मैं हार्ट का नॉर्मल अगर डायग्राम बनाऊं, ये हार्ट के अगर मैं वाल बनाऊं, तो ये है बेटा हार्ट, और इसके अंदर ये हैं आपके वॉल। यहां पे आपके वॉल प्रेजेंट रहते हैं। जब भी ये वॉल आपके क्या करते हैं, राइट हो गया एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बच्चे अगर जब भी इन वॉल के अंदर ये टीसीवी होता है, ये बीसीवी होता है, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो बेटा जब भी ये ओपन होते हैं, जब भी ये क्लोज होंगे और ओपन होंगे, क्योंकि जब तक ये ओपन नहीं होंगे तब तक नीचे ब्लड नहीं आएगा, और अगर ये बंद नहीं हुए तो ऊपर ब्लड वापस जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये वॉल, और भी वॉल हैं, पल्मोनरी, सेमिनुलर वॉल, अओर्टिक वॉल, वो भी क्लोज ओपन होते हैं। तो बेटा ये जब आपकी एक्टिविटी कब होती है, जब आपके हार्ट के वॉल क्या होते हैं बेटा, क्लोज होते हैं। जैसे ही ब्लड नीचे की तरफ आया और इसने क्या कर दिया, गेट को बंद कर दिया, और गेट को बंद करते ही जो आवाज प्रोड्यूस होती है उसी को मैंने क्या नाम दे दिया है बच्चे, हार्ट साउंड नाम दे दिया है। देखेंगे अभी कैसे हार्ट साउंड होती है, सुनने में कैसे मिलती है, जब कब वॉल क्लोज होते हैं, कब आपकी प्रोड्यूस होती है, तो वो सब मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं अलग वर्ड्स के अंदर लिखूं, दूसरे वर्ड शब्दों में अगर इसी परिभाषा को अगर मैं लिखता हूं, इसी डेफिनेशन को, तो एक मैकेनिकल एक्टिविटी होती है किसकी बेटा, हार्ट की, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। जब भी आपका कार्डियक साइकिल होता है, एक कार्डियक साइकिल के अंदर कितना टाइम लग रहा था, 0.8 सेकेंड का समय लग रहा था। ठीक है,
तो एक जब भी आपका कार्डियक साइकिल होता है, जब भी आपकी कार्डियक एक्टिविटीज होती हैं, तो जो मैकेनिकल एक्टिविटीज होती है और वो कब होती है, जब आपका कार्डियक साइकिल होता है। तो ये रेस्पॉन्स करते हैं और एक प्रोड्यूस करते हैं एक साउंड। उसी साउंड को मैंने क्या नाम दिया है बच्चे, हार्ट साउंड। कुल मिला के बात ये है, आप सिंपल शब्दों में इसको याद कर सकते हो कि जब एवरी मैकेनिकल एक्टिविटी आर डन, इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एवरी कार्डियक साइकिल, हर एक प्रत्येक कार्डियक साइकिल में हार्ट साउंड बीट करती है। तभी तो आपका हार्ट 72 बार, 70 से 80 बार या 72 बार आप कहते हो 72 बार बीट करता है। तो जो बीट करने वाली जो ध्वनि है, जो बीट करने वाली बच्चे साउंड है, वही तो क्या कहला रही है, हार्ट साउंड कहला रही है। तो इसको सिंपल वर्ड में अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मैकेनिकल एक्टिविटीज होती हैं, या ऐसी कौन कौन सी, सर आपने मैकेनिकल एक्टिविटी लिखी है तो सर मेरे को मैकेनिकल एक्टिविटी बता दीजिए कि कौन से ऐसी मैकेनिकल एक्टिविटी होती है जिनके द्वारा ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ध्यान दीजिए, जब आपके वॉल क्लोज होते हैं, जब आपके वॉल फिलिंग हुई वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है, तब ही आपके वॉल क्या हो जाएंगे बच्चे, बंद हो जाएंगे। तो क्लोजर ऑफ द वॉल, वॉल क्लोज होते हैं तब भी हार्ट साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ द ब्लड बिटवीन चेंबर, ब्लड का मूवमेंट होता है चेंबर्स के अंदर, ठीक है, राइट चेंबर से लेफ्ट चेंबर में आ रहा है, ठीक है, राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है। तो चेंबर्स के अंदर जब ब्लड आ रहा है तो वही मूवमेंट क्या कहला रहा है, हार्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो वहां भी एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मायोकार्डियल एक्टिविटी, जब आपके मायोकार्डियल मसल्स हैं, आप सभी को पता होगा, अगर मैं हार्ट का एक डायग्राम अगर वापस से बनाऊं या मैं हार्ट के मसल्स के बारे में बात करूं, तो हार्ट की जो मसल्स होती है ये वेंट्रिकल्स बच्चे बना रहता है आपकी मायोकार्डियल मसल्स से। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो एक्सेसिव जो वर्क करता है वो करती है मायोकार्डियल मसल्स। ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तब भी अगर आपकी यह एक्टिविटी हो रही है तब भी आपकी क्या प्रोड्यूस होती है, हार्ट साउंड। तो तीन चीजों को आपको कोई भी पूछे कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके द्वारा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, तो आप बता सकते हो क्लोजर ऑफ द वॉल, वॉल क्लोज होता है तब भी आपका क्या होता है, हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। जब आपका मूवमेंट होता है चेंबर्स के अंदर, ब्लड का चेंबर्स के अंदर मूवमेंट होना, ब्लड आ रहा है आपके जब राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, सॉरी राइट से इसमें आएगा राइट वेंट्रिकल में, और आपका लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो आपका क्या होता है, ये साउंड आपका मूवमेंट कर रहा है, जब ब्लड आपका मूव कर रहा है तभी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी चीज मैंने बताई कि जब मायोकार्डियल एक्टिविटीज हो रही है तब भी आपको ये चीजें प्रोड्यूस होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब जो हार्ट साउंड होती है मेनली आपकी दो पढ़ाई जाती है, लेकिन अपन पढ़ेंगे चार। मैं आपको वो चार जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका सबका रीजन आपको यहाँ पे दूंगा मैं, और सब हार्ट साउंड जो मैंने S1 लिखी है, S2 लिखी है, वो सब आपको कैसे सुनने को मिलती है, हार्ट कैसे वॉल होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो में और ऑडियो में आपको सुनाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है S1 हार्ट साउंड, ये नॉर्मल हार्ट साउंड होती है। दूसरी हार्ट साउंड होती है अपनी S2 हार्ट साउंड, ये भी नॉर्मल हार्ट साउंड होती है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो इसमें पढ़ेंगे ये अबनॉर्मल हार्ट साउंड में काउंट की जाती है। कब काउंट की जाती है, कैसे अबनॉर्मल होती है, वो सब रीजन में आपको जब अपन S3 के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ, इसके बाद में फोर्थ हार्ट साउंड है S4 हार्ट साउंड है, ठीक है, साउंड फोर्थ हार्ट साउंड। ये कब प्रोड्यूस होती है, किससे सुनते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा। तो आज इन क्लास के अंदर अपन इन चीजों के बारे में और अप्लाइड एनाटॉमी, इनसे होने वाली कौन कौन सी रीजन है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, वो भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए, फर्स्ट बात करते हैं सर S1 हार्ट साउंड के बारे में बता दीजिए। तो S1 हार्ट साउंड के बारे में प्रकाश डालते हैं अपन, क्या कहता है S1 हार्ट साउंड। अब जो S1 हार्ट साउंड होती है
वो फर्स्ट हर्ट साउंड होती है। सबसे पहले जो प्रोड्यूस होने वाली है वो फर्स्ट हर्ट साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है, जो अकर होती है। क्यों? जब इमीडिएटली या साइमल्टेनियसली आपके क्लोज हो जाते हैं कौन से वॉल, एट्रीरियो वेंट्रिकुलर वॉल आपके क्लोज हो जाएंगे, तब आपकी ये साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। ऑन द अकर्स एट द सेट ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, जब आपके वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं तो एवी वॉल क्लोज हो जाते हैं, तब आपकी ये साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसका मैंने नाम दिया है फर्स्ट हर्ट साउंड। फर्स्ट हर्ट साउंड। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए फर्स्ट हर्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, क्यों होती है, ड्यू टू इमीडिएटली या साइमल्टेनियसली क्लोज। कौन सा वॉल क्लोज होएगा, आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होएगा। और अकर ये कब होता है, क्लोज तो हो गया वॉल, अब वॉल कब क्लोज होगा, वो होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान। जब आपके वेंट्रिकल क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तब आपका एवी वॉल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जब ये क्लोज होते हैं उस दौरान जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है वही ध्वनि क्या कहलाती है, एक लब नाम की ध्वनि होती है। लब, लब, ये आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने सुना होगा लब डब लब डब। ठीक है। तो ये साउंड आप यहां पे सुनोगे। वो गाना आपने सुना होगा दिल धक धक करने लगा, तो यहां पे धक धक नहीं करेगा, दिल डपलप करने लगा, ये आपको गाना है आज से। तो गाना क्या हो जाएगा, दिल डपलप करने लगा। तो सर आपने लब तो बता दिया, लेकिन डब क्या होता है वो भी बताऊंगा, वेट करो, पेशेंस कीजिए। ये क्या होता है, इट इज ए डल एंड प्रोलोंग्ड इन नेचर। ये कैसी होती है, बहुत डल। जैसे कि अगर मैं किसी इंसान को थके हुए को ये बोल दूं ला उठ के पानी का गिलास ले आ मेरे लिए, तो वो डल एक्टिविटी, यार कहा मेरे को काम बता दिया, बिल्कुल डल नेचर की, डल बोला है मैंने। ठीक है। तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम से तल्लीनता से ये काम करती है और प्रोलोंग लंबे समय तक चलने वाली साउंड है। दूसरी बात, अगर मैं इस वर्ड को मैं बोलूं तो इस वर्ड का मैंने अभी नाम दिया था, लब कहते हैं। और ये जो होती है ये साउंड प्रोड्यूस, उसमें समय कितना लगता है, 0.1 से 6.17 सेकेंड। कितना लगता है बेटा, 0.1 से लेके 6.17 सेकेंड इसमें लगता है। और जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है उस ध्वनि का नाम दिया जाता है लब। समझिए, लब। तो फर्स्ट हर्ट साउंड को क्या नाम दे सकते हैं, लब। कौन सी ध्वनि प्रोड्यूस होती है बेटा, लब ध्वनि प्रोड्यूस होती है, लब, LUB, लब। इसके बाद में इट इज आल्सो नोन एज एंड डायस्टोलिक साउंड और प्री सिस्टोलिक साउंड। समझिए इस लाइन को, क्या कहते हैं इस लाइन में, ये जो ध्वनि है S1 जो हर्ट साउंड है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब आपका डायस्टोल तो क्या होने वाला है बच्चे, एंड होने वाला है। कब प्रोड्यूस हो रही है, जब डायस्टोल तो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, लेकिन सिस्टोल क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। सिस्टोल क्या हो गया है, स्टार्ट होने वाला है। तो एंड ऑफ डायस्टोलिक साउंड और प्री सिस्टोलिक साउंड, इसका मैंने नाम दे दिया है। जैसे ही आपके वेंट्रिकल क्या होंगे, डायस्टोल होंगे, फैलने से बंद होना मतलब सिकुड़ना स्टार्ट होंगे, और डायस्टोल खत्म होने वाला होता है तभी तो सिकुड़ेंगे। समझ में आ रही। तो जब डायस्टोल खत्म होगा तभी तो सिस्टोल चालू होगा। तो प्री सिस्टोल, जब डायस्टोल खत्म होने वाला है और सिस्टोल चालू होने वाला है, तो इस ध्वनि का जब ध्वनि प्रोड्यूस होती है, और इसका मैंने नाम दे दिया है एंड डायस्टोलिक साउंड, एंड डायस्टोलिक साउंड और प्री सिस्टोलिक साउंड, मैंने इसका नाम यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट आता है आपका इट अकर आफ्टर द पुश। क्या कहते हैं, पुश, किसी चीज को अपन रोक देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने ये वीडियो यहीं की यहीं, आप उसको रोक दो, पॉज कर दो, तो जब आपका डायस्टोल एंड होता है और प्री स्टोल, इन दोनों के बीच के अंदर अगर मैं पॉज कर दूं, तब ये ही क्या कहला रहा है, अक्कर हो रही है। उस दौरान अक्कर होने वाली ध्वनि, उस दौरान प्रारंभ होने वाली ध्वनि को मैंने क्या नाम दे दिया है, S1 हर्ट साउंड, इसको नाम मैंने दे दिया है। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके बाद में, इसके अंदर अगर मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊं कि सर S साउंड आपकी S1 साउंड होती है, फर्स्ट हर्ट साउंड, वो कैसी होती है, तो देखिए आपको दिखाता हूं मैं एक वीडियो। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। डपलप डपलप
डपलप डपलप, मतलब S1 और S2 साउंड आपको सुनने को मिल रही है। आपने सुना होगा, बड़े गौर से सुनना इस साउंड को। अगर आप ईयरफोन लगा के सुनोगे तो आपको इजीली हर एक चीज का अंडरस्टैंडिंग होगी। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये था आपका एक वीडियो जिसके अंदर अपन ने देखा ये सब चीजें, ठीक है। तो आपको S1 साउंड सुनने को कैसी होती है, कब आपका हार्ट मूव करता है, तब आपने सुना होगा। अब अगर मैं इस साउंड को याद करने की ट्रिक बनाऊं तो सर कैसे बनाऊं, तो सुनिए, इसको याद करने का आप सभी को एक ग्राफ बनाना है, अपनी नोटबुक में एक ग्राफ बनाना है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो एक सीधी लाइन मैंने यहाँ पे खींच ली है, एक स्ट्रेट लाइन अगर मैंने बनाना चाहूं तो मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली है। आप स्टार्ट कर दो लब, LUB लब, यहां पे मैंने लिख दिया है। लब यहां पे बना दिया है और इस दौरान दोस्तों ये अपन बना रहे हैं। आप यहां लिख दीजिए S1, ठीक है, और यहां लिख दीजिए S2। D मतलब डायस्टोल और S मतलब सिस्टोल। यहां अगर मैं लिखना चाहूं डायस्टोल, ठीक है। तो लब डब, लब डब। ये आप याद कर सकते हो, इसको यहां पे आप लिख सकते हो S1 S2, S1 S2, ठीक है। आप इसको समझें, ये मैंने क्या बोला कि जब आपका सिस्टोल आपका क्या हो रहा है बेटा, प्रारंभ होने वाला है, प्री एंड, तो क्या हो रहा है, अगर मैं यहां से इसको पढ़ना स्टार्ट करना बच्चे कि एंड ऑफ द डायस्टोल, यहां अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका पता होना चाहिए कि यहां पे क्या हो रहा है, सिस्टोल के पहले क्या होता है बेटा, डायस्टोल। तो यहां डायस्टोल क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, और प्री सिस्टोल क्या हो रहा है बेटा, स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, जब आपका एंड होता है डायस्टोल तो एंड हुआ है, सिस्टोल क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो कौन सी ध्वनि आती है, उस ध्वनि का नाम मैंने यहां पे दिया है लब, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, जैसे ही ये आपकी स्टार्ट होगी तो अगर मैं S2 के अंदर पढ़ूंगा तो S2 में क्या होगा, एंड ऑफ सिस्टोल, जब सिस्टोल एंड होता है और डायस्टोल एंड डायस्टोल, और डायस्टोल कौन सा, प्री डायस्टोल, तब आपकी S2 ध्वनि प्रोड्यूस होती है। इस ग्राफ से आप समझ सकते हो कब स्टार्ट हुआ, S1 जब स्टार्ट होने वाली थी तो लब हुई, प्री सिस्टोल और एंड डायस्टोल, डायस्टोल क्या होने वाला है, एंड होने वाला है, ठीक है। प्री सिस्टोल एंड डायस्टोल, प्री सिस्टोल एंड डायस्टोल, प्री एंड प्री, ठीक है। ये एंड हो गया, फिर प्री हो गया, फिर एंड हो गया, फिर प्री हो गया, फिर एंड हो गया। तो इस प्रकार से जो ध्वनि है, फिर प्री हो जाएगा, फिर एंड हो जाएगा। अगर ये ऐसे ही चलती रहती है और इस दौरान जो समय लगता है वो 0.1 से लेके 1.6 सेकंड का लगता है, और आपने वीडियो देख ही लिया होगा कि किस प्रकार से ये ध्वनि प्रोड्यूस होती है। तो ये कौन सी साउंड थी, S1 हर्ट साउंड, या मैं कहूं इसको फर्स्ट हर्ट साउंड, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब पढ़ते हैं S2 हर्ट साउंड, और S2 हर्ट साउंड के अंदर अपन पढ़ते हैं क्या होता है S2 के अंदर, ठीक है। जो S2 हर्ट साउंड होती है वो क्या होती है, सेकंड हर्ट साउंड होती है। कौन सी साउंड होती है, सेकंड हर्ट साउंड अकर होती है ड्यू टू इमीडिएटली क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वॉल। उसमें कौन से, S1 हर्ट साउंड के अंदर
कौन से वॉल क्लोज हो रहे थे, एवी वॉल क्लोज हो रहे हैं। यहाँ कौन से क्लोज हो रहे हैं, S2 में आपके सेमीलूनर वॉल, और सेमीलूनर वॉल के अंदर आता है पल्मोनरी वॉल और एओर्टिक वॉल। ये आपके वॉल होते हैं जो आपके क्या होते हैं, इमीडिएटली जब क्लोज होगा, जब ये दोनों बंद होंगे तब आपकी ये ध्वनि सुनने को मिलेगी, जिसका मैंने नाम दिया है S2 हर्ट साउंड। इट इज शार्प लाइक, ये कैसी होती है, शार्प लाइक वर्ड डब, DUB, डब, चुभने वाला सा वर्ड लगता है डब। जैसे अपन किसी को लब प्यार वाली फीलिंग आ रही है, जैसे लव यू बोल रहा हो, ठीक है, डब डब डब, एक चुभने वाला सा शब्द हो रहा है डब। और इसके अंदर जो समय लगता है वो लगता है कितना, 0.1 से लेके 0.14 सेकेंड। उसमें कितना लग रहा था, इसमें लग रहा था 0.1 से 6.1 सेकेंड का समय लग रहा था। तो ये तो प्रोलॉन्ग चल रही थी, लेकिन ये इतनी लंबी चल रही है क्या, इसमें तो पॉइंट भी नहीं लग रहा, आगे 1 सेकंड भी नहीं हो रही, एक स्टार्ट हुई सेकंड और सेकंड स्टार्ट होने का 14वां, ठीक है, 0.14 सेकंड वाला ये होता है। तो मैंने क्या बोला, ये कब अकर होती है, जब आपके सेमीलूनर वॉल कौन से होते हैं, एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल क्या हो जाते हैं, क्लोज होते हैं, तब ये ध्वनि प्रोड्यूस होती है। और इसको मैंने शार्प लाइक एक वर्ड होता है डब, जो अभी मैंने आपको ग्राफ के अंदर बताया है, ठीक है। अभी समझाता हूं जो मैंने ग्राफ में आपको बताया है, इसका समय है वो लगेगा 0.1 से लेके 0.14 सेकंड का। अब बात करते हैं, इट इज द onset of the ventricle, it is the onset of ventricle diastole। जब वो कब स्टार्ट हो रही थी, जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे थे। ये कब हो रही है, वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहे हैं तब। इट इमीडिएटली इंडिकेट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या इंडिकेट करती है ये ध्वनि इंडिकेट करती है कि आपका जो वेंट्रिकुलर है वो सिस्टोल को क्या कर रहा है बच्चे, समाप्त कर रहा है और डायस्टोल की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो वही तो क्या कहला रही है, आपकी हर्ट साउंड आपकी कहलाती है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट चलूँ तो वो आता है द इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड हर्ट साउंड टेकन कैन ए सिस्टोल। क्लिनिकली इनको क्या लिया जाता है, जो हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है का फर्स्ट एंड सेकेंड हर्ट साउंड, इनको क्लिनिकली लिया जाता है सिस्टोज। क्या लिया जाता है, सिस्टोज। और वहीं अगर मैं उल्टा बोलूं, सेकेंड एंड फर्स्ट को लिया जाता है डायस्टोज। इस नाम से आपका ये लिया जाता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपन। अब मैं बात करता हूं द इन्वॉल्व बिटवीन सेकेंड एंड नेक्स्ट फर्स्ट हर्ट साउंड, ठीक है। खत्म हो जाती है कब, फर्स्ट और ये सेकेंड। अब तो दूसरी स्टार्ट कौन सी होगी बेटा, फर्स्ट ही तो होगी, ठीक है। तो अगर ये आपकी साउंड कंसीडर की जाती है किस प्रकार से, डायस्टोज फेज के नाम से। इसको मैंने क्या नाम दे दिया है, पुश। क्या नाम दे दिया है, पुश। दोबारा अपन ग्राफ बनाएंगे, समझेंगे पुश क्या होता है। जैसे कि अगर मैं मान लो आपका क्या हो गया है, डायस्टोल तो क्या हो गया, रुकने वाली जो पोज करने वाली कंडीशन थी वही तो क्या कहला रही है, पोज कहला रही है, ठीक है। अब समझते हैं आगे। और आगे ये कब होती है, इट इज आल्सो नोन एज प्री डायस्टोलिक। अभी मैंने बताया बेटा, प्री डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक साउंड इसको नाम दिया जाता है। चलिए एक वीडियो के द्वारा अपन दोबारा से देखते हैं S2 साउंड के बारे में। डब डब लब, डब लब। दोबारा देखिए, डब पोज किया, इस दौरान अब जो सेकंड आएगी, जो सेकंड बीट आ रही है लब, ये रुक रहा है, वही तो S2 साउंड कहला रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, ठीक है। देखिए कैसे आपके वॉल क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। लब डब। अगर मैं बात करूं, दोबारा देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये देखिए हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉल आपके एओर्टिक वॉल खुल रहे हैं, जैसे ही वेंट्रिकल फिलिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन डायस्टोल।
देखिए पोस्टीरियर साइड से आपको हार्ट का व्यू दिखाया गया है। अब अपन देखेंगे जो अवोर्टिक वॉल होते हैं, पल्मोनरी वॉल, सेमिलुनार वॉल, कैसे क्लोज और ओपन हो रहे हैं। डप लप डप लप, ये आपको ध्वनि सुनने को मिलती है। चलिए अपन दोबारा से एक ग्राफ बनाते हैं और उसी ग्राफ के तरह से अपन वापस से समझते हैं जो मैंने बोला है। मैंने बोला प्यारे बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी। अब मैं बात करता हूं, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं, ठीक है। अब मैंने बोला था कि यहां पे आपको नाम लिखना है लब, यहां पे लिखो लब, यहां पे लिखो डब, लब डब, लब डब, लब और ये डब। यहां पे लिखो बेटा सिस्टोल, यहां लिखो डायस्टोल, यहां फिर से लिखो सिस्टोल, यहां लिखो डायस्टोल, यहां सिस्टोल, यहां डायस्टोल, यहां सिस्टोल, यहां डायस्टोल। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ये लिख दिया मैंने S1, ये लिख दिया S2, ये मैंने फिर से लिख लिया S1 और ये S2, S1 S2 S1 S2। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लब एंड डब, फर्स्ट हर्ट साउंड, फर्स्ट हर्ट साउंड, ये कौन सी साउंड है, सेकंड हर्ट साउंड, फिर से आपकी फर्स्ट आ गई। तो इस प्रकार से चलता है। अब मैंने बोला था कि आपकी जो फर्स्ट हर्ट साउंड होती है वो कब स्टार्ट होती है कि सर एंड ऑफ द डायस्टोल। यहां पे आपका ये डायस्टोल लिख देता हूं मैं, ये डायस्टोल क्या हो गया है, एंड हो रहा है, और एंड डायस्टोल, और स्टार क्या हो रहा है, एंड प्री सिस्टोल। प्री सिस्टोल याद करने का तरीका है, इजी बनाने का तरीका है। ठीक है। ये तो क्या हो गई फर्स्ट हर्ट साउंड। ठीक है। अब अगर मैं सेकंड हर्ट साउंड की बात करूं तो बेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑफ दी, ये एंड हो गया, और प्री ये कहां स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑफ दी, एंड ऑफ सिस्टोल, इसमें उल्टा हो जाएगा। सिस्टोल तो क्या हो गया है, एंड हो गया है, और डायस्टोल क्या हो गया है, प्री डायस्टोल, प्री डायस्टोल और एंड सिस्टोल। ठीक है। तो वहां से ये ध्वनि स्टार्ट होती है। तो लब एंड डब, लब एंड डब, लब एंड डब, इस प्रकार से आपका क्या चलता है, ये एक प्रोसेस चलता है। इस प्रकार से ग्राफ आपका बनता है, जैसे कि मैंने आपको सभी को वीडियो में दिखाया है। आप पहुंच कर करके इन सब चीजों को समझे, कैसे डब और लब कब पुश हो रहा है, कब आपका स्टार्ट हो रहा है। अब पढ़ते हैं अपन थर्ड हर्ट साउंड। मैंने नाम लिया था बेटा, आपने 2 हर्ट साउंड सबने पढ़ी होगी, 3 के बारे में कुछ पॉइंट पढ़े होंगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे, लेकिन अपन इसके बारे में और भी थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अपन 3 हर्ट साउंड पढ़ रहे हैं। थर्ड हर्ट साउंड ये कैसी होती है, माइल्ड हर्ट साउंड होती है। कैसी होती है, माइल्ड हर्ट साउंड होती है, हल्की सी हर्ट साउंड होती है। दूसरी बात, ये कब प्रोड्यूस होती है, इंपॉर्टेंट ये है, कब प्रोड्यूस होती है, जब आपके वेंट्रिकल क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। आपकी मायोकार्डियल, वेंट्रिकल में कौन, मायोकार्डियम क्या करता है, वाइब्रेशन करता है और रैपिडली फिलिंग होती है। जैसे ही आपका वेंट्रिकल क्या थे, डायस्टोल थे, क्योंकि रिसीव कब करता है ब्लड, डायस्टोल के दौरान। जैसे ही ब्लड नीचे गिरा और जैसे ऊपर से अगर कोई चीज नीचे गिरती है तो धमार से आवाज आती है, वही धमार से आवाज क्या कहलाती है, थर्ड हर्ट साउंड कहलाती है। सडनली रैपिड आपकी फीलिंग हो रही है, किसकी, वेंट्रिकल्स की फीलिंग हो रही है, और सडन रश ऑफ द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल। सडनली आपका ब्लड, अगर मैं बनाऊं हार्ट यहां पे, ठीक है, ये अगर यहां से अगर ब्लड गिरेगा, यहां से अगर ब्लड गिर रहा है, या यहां से अगर ब्लड गिर रहा है लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में,
राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से किसमें, तब आपकी जो आवाजें आती हैं, जो आवाज आ रही है बहुत तेजी के साथ में गिर रहा है, वो वाइब्रेशन के साथ में आपकी जो आवाज आ रही है वही क्या कहला रही है, थर्ड हर्ट साउंड। डरना नहीं है, याद करना है दोस्तों, कौन सी साउंड कहला रही है, थर्ड हर्ट साउंड। ठीक है, क्यों प्रोड्यूस होती है, जब आपका रैपिडली फिलिंग हो रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है, ब्लड का। इसके बाद में इसमें जो समय लगता है वो बहुत कम समय लगता है। कितना लगता है कि सर 0.04 सेकेंड का समय इसमें लगता है। वहीं अगर मैं आगे बात करूं तो इस जो वर्ड होता है, आपने 2 वर्ड सुने थे कि दिल धक धक करने लगा, गाना क्या गाना है, दिल डप लप करने लगा। अब आज से गाना चेंज हो गया है, अगर किसी में थर्ड हर्ट साउंड करने लग गया, दिल धक धक करने लगा, दिल डप लप करने लगा और टाटा भी करने लगा, टा। अगर इसके अंदर जो वर्ड आएगा, जैसे ही ये वर्ड आपका ब्लड इसमें गिरेगा वेंट्रिकल्स के अंदर रैपिडली फिलिंग के साथ, तो जो वर्ड आपकी जो लिसन सुनने को अंदर आएगी, टा टा टा, ये वर्ड आपको स्पोकन होगा। और इस वर्ड को मैंने क्या नाम दे दिया है, टा। क्या नाम दे दिया है, टा। नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन आता है कई बार आपके फिलिंग ब्लैंक वाले या आपके आगे की एग्जाम में, जब आप सेकंड ईयर में एमएसएन पढ़ोगे तब आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टा शब्द कहां से आता है, कौन सी हर्ट साउंड है जिसको टा हर्ट साउंड प्रोड्यूस करती है। तो आपका वर्ड होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए थर्ड हर्ट साउंड। बहुत इंटरेस्ट आप ले रहे होंगे, इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, तो चलिए एंजॉय करते हैं। बेल वाला जो पार्ट होता है स्टेथोस्कोप का, आप सभी जानते हो स्टेथोस्कोप। जब मैंने वेलकम आपको इमेज में भी आप स्टेथोस्कोप की देखे थे, और भी दिखा दूंगा बेल वाला पार्ट कौन सा होता है, वेट करिए, फाउंडेशन में भी दिखा देंगे। बेल वाला पार्ट होता है, आपने स्टेथोस्कोप सबने देखा है, एक आगे गोल वाला पार्ट होता है ऐसे, इसको तो कहते हैं बेटा डायाफ्राम, इसको तो क्या कहते हैं, डायाफ्राम। और इसके पीछे की साइड एक छोटा सा एक सिंगल सा आपको देखने को मिलेगा, और उसको मैंने क्या नाम दिया है, उसको मैंने नाम दिया है बेल पार्ट। इसको क्या नाम दिया है, बेल पार्ट। अभी दिखाएंगे आपको, जस्ट वेट ए मिनट। यूज टू अस्कल्टेट हर्ट साउंड, कभी भी डायाफ्राम से थर्ड हर्ट साउंड नहीं सुनने को मिलती है, जो सुनने को मिलेगी वो बेल पार्ट से आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़िए। अब बात करता हूं मैं सर बेस्ट हियर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब आपका पेशेंट क्या कर रहा है, एक्सपायरेशन, एक दो प्रोसेस होती है, एक होती है इंस्पिरेशन, एक होती है एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन मतलब सांस ले रहा है, जब मैं सांस छोड़ता हूं तब ये आपकी सुनने को बेस्ट टाइम होता है कि आपको थर्ड हर्ट साउंड सुनने को मिलेगी। कब, सब में नहीं मिलती है, ये भी सुन लेना, सब में नहीं मिलती है, आगे बताऊंगा किन में मिलेगी। सब में नहीं मिलती है जब एक्सपायरेशन, ऐसा नहीं कि कहीं सर ने बताया था थर्ड हर्ट साउंड सुनता हूँ, 2 ही सुनिए, तीसरी भी सुन लेता हूँ मैं तो, चलो स्टेथोस्कोप निकाल दें और लगा के कानों में, सर आई नहीं रही, फिर वीडियो में कमेंट करो सर साउंड तो आई नहीं रही थी, आप तो ऐसे पढ़ा रहे थे। बेटा ऐसे नहीं पढ़ा रहा, किस में आती है, कहाँ आती है, मैं सब बताऊंगा, पेशेंस रखिए। ये कब सुनने को मिलेगी, जब आप एक्सपायरेशन करते हो, सांस छोड़ते हो। जैसे मैंने सांस ली, अब नहीं आएगी, जब मैं छोड़ूंगा तब आएगी, जब मैं एक्सपायरेशन कर तब आती। इसके बाद में द पैलेस ऑफ द जेनाइटली ओवर द स्किन, ऐसे नहीं है उसको उठा के धंवार से रख रहे हो, नहीं, आपको प्रेस प्यार से जेनेटली उसको रखना है बेल वाले पार्ट को, और उसके बाद में आपको कवर करना है ओवर द स्किन। कौन सा एरिया है, एरिया भी पढ़ेंगे अपन हर्ट साउंड के, कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी आवाजें आती है, तो वहां पे ये पैलेस किया जाता है जहां से ये हर्ट साउंड आपको सुनने को मिलेगी। चलिए बच्चों, अब पोजीशन में बता देता हूं आपको, तो ये पोजीशन नहीं है, ये जहां स्टार मार्क लग गया है वहीं ये पोजीशन कैसी हो गई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ये क्वेश्चन बन गया है आपके लिए, ये क्वेश्चन बन गया है, कोई भी आपसे वाइवा में आप जब एग्जाम दोगे तब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एरिया है, कौन सी पोजीशन है जहां से आप S3 हर्ट साउंड सुनते हो, हर्ट साउंड सुनते हो। तो लेफ्ट लेटरल डाइक्यूबिटस क्वाड्रेंट टर्न टू लेफ्ट साइड, डाइक्यूबिटस एरिया होता है आपके टर्न करके लेफ्ट साइड में सुना जाता है। कहां से सुनाई देगा वो सब सुना आपको दिखा दिया जाएगा, जस्ट वेट ए मिनट। लेफ्ट लेटरल डाइक्यूबिटस, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये पोजीशन दी जाती है तब आपको पेशेंट को थर्ड हर्ट साउंड सुनने को मिलेगी। आपने फाउंडेशन में पोजीशन सब पढ़ ली होंगी, तो ये भी पोजीशन आपको वहां पे पढ़ाई जाएगी। नॉर्मल जो S3 साउंड नॉट अस्कल्टेट
एज ऑफ अराउंड 45 ईयर। ये जो एज है, नॉर्मली जो S3 साउंड होती है सभी में सुनने को नहीं मिलती। नोट अस्कल्टेट ऑफ द एज आफ्टर अराउंड दी 45 के बाद ही सुनने को मिलेगी, 45 से पहले सुनने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 45 के बाद में क्या हो जाता है, स्टिफनेस आने लग जाती है किनके अंदर, जो वाल होती है। और वो वाल किसके हैं बेटा, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम की। जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है, जो आपकी ये वाली वेंट्रिकल है और इनमें जो मायोकार्डियम है, ये वाली लेयर, इसमें क्या आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, जकड़न आ जाती है, जिस वजह से आपको S3 हर्ट साउंड सुनने को मिलेगी। तो कोई भी पूछे कि S3 साउंड कब सुनने को मिलती है, तो सर आप जब वेंट्रिकल में वाल होती है, जब उसमें स्टिफनेस आ जाती है, तब S3 साउंड सुनने को मिलती है। और 45 के बाद मिलती है, पहले नहीं मिलती है। क्यों मिलती है 45 के बाद में? क्योंकि स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है, हियर आफ्टर 45 ईयर देन इट कंसिडर पैथोलॉजिकली। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये नॉर्मल नहीं है बेटा, ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप में S3 साउंड आ रही है तो वो कैसी है, अबनॉर्मल है। और अबनॉर्मल हर चीज खराब रहती है आपके शरीर के लिए। नॉर्मल तो चल सकता है, लेकिन अब लग गया है मतलब ये सही नहीं है। और ये आफ्टर हियर कब होता है, जब 45 ईयर के बाद में सुनने को मिलती है। और इसको कंसिडर किया जाता है बेटा पैथोलॉजिकली। पैथो मतलब कोई डिजीज इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली है, कोई ऐसा कारण प्रोड्यूस होने वाला है कि पेशेंट की क्या हो सकती है, हार्ट रेट अफेक्ट हो रही है, हार्ट साउंड अफेक्ट हो रही है, आपके हार्ट में किसी ना किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन वहां पे मिल सकता है। ठीक है, कि ऐसे पैथोजेंस डेवलप हो गए हैं जो आपके हार्ट को क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। नेक्स्ट में चलूं तो S3 जो गाल्फ होती है, इस साउंड का नाम दे दिया है मैंने। अगर मैं इस साउंड को पूरा लिखूं S1 S3 अगर तीनों मिलती है तो इस साउंड का नाम दिया जाता है S3 गोल्फ या वेंट्रिकुलर गोल्फ। क्या कहा जाता है, S3 गोल्फ या वेंट्रिकुलर गोल्फ। और इसको मैं बोलूंगा लपडपटा, 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 लपडपटा। तो ये आपको वेंट्रिकुलर गोल्फ आपको देखने को मिलेगी, और इसको मैंने नाम दे दिया S3 गोल्फ या वेंट्रिकुलर गोल्फ। अब सुनते हैं, चलो आगे चलते हैं और आगे क्या बताते हैं, एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो में आप सभी को, ठीक है, S3 गाल्फ, वेंट्रिकुलर गाल्फ कब स्टार्ट होती है, प्रोटोडायस्टोलिक और वेंट्रिकुलर गाल्फ इसको कहते हैं। हेडफोन लगा के सुनिए बच्चों, तब आपको अच्छे से सुनाई में आएगा। देखिए कैसे वॉल क्लोज हो रहे हैं, कैसे ये क्लोज हो गए, बंद। और जब भी सुनोगे आपको कैसे आवाज आएगी, लप डप डप, लप डप डप, लप डप डप। सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको अच्छे से सुनाई आएगा। ये देख सकते हो डायस्टोल हो रहा है, लप डप। तो ये आपने वीडियो देखा होगा, इसके अंदर तो आपको समझ में आया होगा कैसे हो रही है, लप डप टा, लप डप टा, लप डप टा। बिल्कुल स्मॉल सी आवाज आ रही है। जब आप ईयरफोन लगा के सुनोगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आएगी, कौन से वॉल ओपन हो रहे हैं, अओर्टिक वॉल ओपन हो रहे हैं, तब ये सुनने को मिल रही है। मतलब कुछ ना कुछ पैथोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी थी। अब अगर मैं इसका ग्राफ जैसे अपन ने बनाया है, जैसे अपन ने उन चीजों का ग्राफ बनाया है S1 और S3 का, सॉरी S2 का, ऐसे ही मैं बनाता हूं इसको, समझिए आप इसको। अगर मैं बनाना चाहूं, इसको मैंने क्या लिख दिया, S1 S2, S1 S2, फिर से मैंने लिखा S1 S2 और फिर से मैंने लिखा S1 S2। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं
ये आती है बेटा आपके S3, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया लब, इसको नाम दिया डब, ठीक है, लब डब। अब अगर मैं इसको नाम दूं तो टा, लब डब टा, फिर आ गया लब डब, और फिर इसको नाम दे दिया क्या, टा, फिर इसको लब डब, और ऐसे ये चलती रहेगी। अब बात करते हैं सर, ये होती है जब रैपिड फिलिंग होती है, रैपिड फिलिंग, ठीक है। इसके बाद में स्लो फिलिंग, ठीक है। आर्टेरियल सिस्टोल, ठीक है। तो ये सब आपको सुनने को मिलेगी, ये सिस्टोल है, ये फिर आपका डायस्टोल और सिस्टोल, ये सिस्टोल, फिर मैंने इसको नाम दे दिया है लबडब टा, लबडब टा, ठीक है। तो डायस्टोल और सिस्टोल के दौरान ये आपका डायस्टोल होता है यहाँ से, और ये आपका फिर से सिस्टोल हो जाता है, ये आपका पूरा का पूरा डायस्टोल हो जाता है। तो आपको कब सुनने को मिलेगी, मैंने बोला कि आपके अंदर जब रैपिड फिलिंग होती है, स्लो फिलिंग होती है, उस दौरान लब डब टा, लब डब टा, इस दौरान से आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और इस साउंड को मैंने नाम दे दिया था S3 गोल्फ, S3 गोल्फ, या मैंने दे दिया था वेंट्रिकुलर गोल्फ, या मैंने नाम दे दिया था लब डब टा, ठीक है। तो ये होती है S3 हर्ट साउंड, ये आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हर्ट साउंड के अंदर। आपने वीडियो देखा और वीडियो में आपने समझने की कोशिश की। अब पढ़ते हैं S4 साउंड, और S4 साउंड की अगर मैं बात करूं तो S4 साउंड कैसी होती है, ये साउंड कब प्रोड्यूस होती है, तो आपने पढ़ा होगा या आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। इस साउंड को मैंने नाम दिया है आर्टीरियल साउंड। क्या नाम दिया जाता है बेटा, आर्टीरियल साउंड। कब होती है, कोज, इट इज कोज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन, जब आपके एट्रिया क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एट्रिया क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। आपका ये मक्खी भी आज है ना हर्ट साउंड पढ़ने के लिए यहाँ पे आ गई है कि मेरे को हर्ट साउंड पढ़ाओ, तो ये भी इंटरेस्ट ले रही है। आई होप आप ये एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। रैपिड एंड रैपिडली एट्रियल रैपिड फ्लो ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। जब आपके एट्रियल के अंदर क्या हो रहा है, रैपिडली फ्लो हो रहा है किसका, ब्लड का, वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, तब आपका क्या होता है, ये साउंड सुनने को मिलती है। और इस साउंड को मैं नाम देता हूं, वो क्या नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, S4 साउंड नाम दिया जाता है। क्यों हो रही है, क्योंकि एट्रियल साउंड भी इसको दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, कौन, आपके एट्रियल, एंड आपका रैपिडली, जब आपका एट्रियल तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, और ब्लड कहां पे जा रहा है, वेंट्रिकुलर में रैपिडली फ्लो के दौरान जा रहा है, तो उस साउंड को नाम दे दिया है S4 साउंड नाम दे दिया है। नेक्स्ट आता है इट इज प्रोड्यूस, ये कब प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग, ये कब प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग आपका एट्रियल सिस्टोल क्या हो जाता है, पुश हो जाता है, फेज आती है, तब आपकी ये साउंड आपको सुनने को मिलती है, एट्रियल साउंड। देयर इज द अगेन वाइब्रेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, जब आपका वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम क्या हो रहा है, अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। जब आपका वाइब्रेशन हो रहा है, कप कपा रहा है, कौन, आपका वेंट्रिकुलर कप कपाएगा, तो ये S4 साउंड आपको सुनने को मिलेगी बच्चों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट में चलता हूं, नेक्स्ट आता है आपका, ये आपकी इनऑडिबल साउंड है। ऐसा नहीं है आपने स्टेथोस्कोप लगाया और सुन लिया, S3 भी नहीं सुनने को मिलती, S3 भी नहीं सुनने को मिलती, आपका S3 भी नहीं सुनने को मिलती। आपको ये साउंड कब सुनने को मिलती है और कैसे सुनने को मिलती है मैं दिखाऊंगा। S1 और S2 सिर्फ और सिर्फ स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो, लेकिन S3 और S4 इसके लिए एक मशीन की जरूरत रहती है, और उस मशीन का क्या नाम देते हैं, फोनोकार्डियोग्राम। ये ओनली सीन होती है या सुनने को मिलती है आपके फोनोकार्डियोग्राम, किससे, फोनोकार्डियोग्राम। ये एक मशीन होती है जिसके द्वारा अपन हार्ट साउंड सुनते हैं। दिखाएंगे कैसी होती है मशीन आपको।
इसके बाद में इट इज अस्कल्टेड इज द कंसिडरली पैथोलॉजिकली। जो S3 और S4 साउंड है बच्चों वो कैसी रहती है, पैथोलॉजिकली रहती है। कुछ ना कुछ क्या हो गया है, अब नॉर्मलिटी हो गई है। इंसान कभी भी क्या हो सकता है, सल्ट सकता है, तो आप उसको नहीं सल्टाएं। तो जब अगर आप ये साउंड आप जानते हो कि कैसी होती है, कैसी सुनने को मिलती है, क्या होता है, तब तो आप इजीली समझ सकते हो। और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि सर क्या हो गया है, S4 कहाँ से सुनी, कब चली, कैसे बजी, क्या बजा, तब आप नहीं सुन सकते। तो इनको सुनते रहिए। नेक्स्ट आता है S4 गोल्फ। S4 गोल्फ को क्या कहा जाता है, इस साउंड को नाम दिया जाता है S4 गोल्फ या टा लब डब गोल्फ या एट्रीरियल गोल्फ, इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, जस्ट वेट ए मिनट। हाँ जी, मैंने नाम दिया है इसको, यही तो क्वेश्चन है बच्चों, यही तो क्वेश्चन है कि सर S4 साउंड को आपने नाम दे दिया, S1 को आपने लब दे दिया, क्या दिया, लब नहीं बोल रहा मैं, लब यू नहीं बोल रहा हूं, लब बोल रहा हूं। S1, S2 को क्या नाम दिया दिया सर, डब, S2। और सर आपने तो गजब कर दिया, लब डब टा, इसको क्या नाम दे दिया था, लब डब टा को इसको S3 दे दिया था। लेकिन यहाँ तो चमत्कार हो गया सर, यहाँ तो लब डब और आर्टीरियल गोल्फ, या आपने तो एक चमत्कार और कर दिया सर, यहाँ पे तो आ रहा है हेलो टाटा गुड बाय साइन। मतलब आदमी क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं जाने वाला हूं, टाटा बाय बाय कर रहा हूं, कि ठीक है अपन चलते हैं, अपनी S4 साउंड सुनने को मिल गई है। तो जब अगर इंसान ऐसे बोल दे टाटा गुड बाय साइन, और यही आपको सुनने को, इस जो साउंड है इसको नाम दिया गया है, आपसे पूछा जाता है, आपकी कई कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको हेलो टाटा गुड बाय साइन कौन सी साउंड के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए S4 साउंड। ये आपको एक इंफॉर्मेटिव और एक इंपॉर्टेंट आपको क्या दे रहा हूं, कितने भी स्टार बना लीजिए, आज तक कोई ऐसा एग्जाम, बहुत ऐसे एग्जाम हुए हैं जिसमें ये साउंड पूछा गया है। क्वाड्रेपल साउंड, क्वाड्रेपल गोल्फ, हेलो टाटा गुड बाय साइन के नाम से आ सकता है, S4 गोल्फ के नाम से आ सकता है, टा लब डब और एटीरियल गोल्फ के नाम से ये साउंड आपको सुनने को मिल सकती है। तो ये साउंड आपको ध्यान में रखनी है, S4 साउंड आप इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है, अब सुनिए इस साउंड को, देखिए बच्चों कैसे आपके वॉल क्लोज हो रहे हैं, कैसे आपके ओपन हो रहे हैं, कैसे क्लोज हो रहे हैं, कैसे ओपन हो रहे हैं। डप लब टा, डप लब टा, लब डप टा। देख सकते हो, एंजॉय कीजिए क्लास को, कैसे वॉल ओपन हो रहे हैं, कैसे क्लोज हो रहे हैं। तो आपको ये पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ओहो इंपोर्टेंट आ गया, ग्राफ कैसे बनेगा सर, कैसे याद करूं, तो याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं बच्चों। आपको वही एक सीधी सी लाइन क्षैतिज के अनुसार आपको बना लेनी है, ये आपकी कहलाती है S1 और इसके बाद में आती है बेटा S1, ये भी S1 दे दी सर, बहुत बढ़िया, मौज कर दी। अब इसके बाद में आता है सर S2, ये और भी बढ़िया काम हो गया। इसके बाद में बच्चों यहां से लेके यहां तक फिर मैंने क्या दे दिया, 1 2 3, ये मैंने बना दिए हैं, ठीक है, ये भी मैंने बना दिया। फिर से S1 दे दी, फिर S1 आपका क्या दे दी, S1 S2 दे दी, ठीक है, फिर मैंने यही वाला बना दिया। तो ये आप याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे, ये आ गई टा, ठीक है, क्या नाम दे दिया, इसको S1 नहीं लिखना है, इसको S4 लिखना है बच्चों, इसको S4 कर लीजिए आप, S4 टा लब डब टा, लब डब टा। तो इस प्रकार से आपको ये साउंड सुनने को मिलती है S4 गोल्फ। ये S4 गोल्फ आपको सुनने को मिलेगी। ये आपका क्या हो रहा है, सिस्टोल सिस्टोल, ठीक है, फिर डायस्टोल डायस्टोल डायस्टोल, फिर सिस्टोल सिस्टोल। तो इस प्रकार से आपका ये ग्राफ बनेगा। ये कौन सी साउंड है, S4 हर्ट साउंड आपको सुनने को मिलेगी। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब
अगर मैं इसका दोबारा से इसका एक एग्जाम्पल और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट अगर मैं देखूं, मैंने अभी अभी बोला है बच्चों कि जो S1 और S2 हर्ट साउंड होती है वो स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनी जा सकती है, लेकिन S3 और S4 जो हर्ट साउंड होती है वो किससे सुनी जाती है? फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम, देखिए फोनोकार्डियोग्राम ये होता है बेटा आपका फोनोकार्डियोग्राम, जो पुराने समय में चलता था, बहुत पुराने टाइम में चलता था, और उसके बाद में आजकल ये नहीं चलता है, आजकल दूसरा आ गया। चलता तो अभी है लेकिन कम यूज में लिया जाता है। कैसी? S1 और S2 किससे सुनते हैं बेटा? स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। लेकिन S4 और S3 वो किससे सुनते हैं बेटा? फोनोकार्डियोग्राम। ये है फोनोकार्डियोग्राम। ये आपका हेडफोन है, ये इससे आपका माइक इससे अटैच हो जाता है, और ये अटैच करके ये वाला ग्राफ आपको सीन इसमें होता है, तो ग्राफ भी आएगा, आवाज़ भी सुनने को मिलेगी, इसकी कंसंट्रेंसी आप बढ़ा सकते हो, इसमें सब चीज़ें सिस्टम है। आप कभी हर्ट के वार्ड के अंदर काम करोगे तो ये मशीन आपको जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये है बेटा आजकल जो चलने वाला है, ये क्या कहला रहा है बेटा? आपका फोनोकार्डियोग्राम। तो अगर अपन डायरेक्ट भी इससे सुन सकते हैं और इसमें आपका इमेजिलाइजेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है ये क्या है? फोनोकार्डियोग्राम कहलाता है। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ये डेल वाले पार्ट से आपका अटैच रहता है ये मॉनिटर, और ये आपका डायफ्राम से सुन सकते हो। तो ये ऐसा एक आता है जो आप देखिए, कभी आपको देखने को मौका मिलेगा जब आप कार्डियोलॉजी वार्ड के अंदर आप काम करोगे। नेक्स्ट आता है ऐसे कौन कौन से एरिया होते हैं, अस्कल्टेशन एरिया, जिनके द्वारा ये हर्ट साउंड सुनी जाती है। तो सबसे पहले अपन एरिया पढ़ते हैं S1 हर्ट साउंड के लिए। कौन से एरिया पढ़ते हैं? S1 हर्ट साउंड के लिए। और अगर S1 हर्ट साउंड का जो एरिया होता है वो कौन से अस्कल्टेशन एरिया होता है? तो अगर ट्राइकस्पिड वॉल से अगर मेरे को सुनना है, कौन से, ध्यान सुनिए बच्चों, बड़े गौर से सुनना है इस बात को, कि अगर मेरे को ट्राइकस्पिड वॉल पे अगर सुनना है तो ट्राइकस्पिड वॉल आपका कहाँ रहता है? आपका लेफ्ट एक्सटर्नल मार्जिन 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको सुनना है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगर आपको अस्कल्टेशन एरिया पूछे जाए और आपको ट्राइकस्पिड वॉल पे अगर आपको सुनना है तो आप कौन सी जगह लोगे? लेफ्ट एक्सटर्नल मार्जिन और 4th इंटरकोस्टल जो स्पेस होता है वहां से आपको ये साउंड सुनने को मिलेगी। ठीक है, S1 हर्ट साउंड की। अगर S2 साउंड S1 ही अगर आपको मिट्रल वॉल से सुनना है, ठीक है, आप सभी को पता होनी चाहिए ये आपके क्या है बच्चों? वॉल हैं, यहीं पे तो पाए जाते हैं। ये आपका TCV और ये आपका BCV, बाइकस्पिड वॉल। तो अगर मेरे को ट्राइकस्पिड पे सुनना है तो मैं इस साइड से 4th इंटरकोस्टल स्पेस से लूंगा, और अगर मेरे को मिट्रल वॉल से सुनना है तो मैं लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन और 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे मेरे को क्या रखना पड़ेगा बेटा? आपका डायाफ्राम रखना पड़ेगा, जो स्टेथोस्कोप का पार्ट होता है डायाफ्राम। ठीक है, उससे सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट चलता हूं बच्चों, ये आप देख सकते हो अओर्टिक, पल्मोनरी, मिट्रल, ट्राइकस्पिड। और मैंने आपको बोला था कि सर डायफ्राम और आपका ये बता दीजिए मेरे को कि पल्मोनरी कौन सा होता है। तो बेटा डायफ्राम ये देखिए, ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट आपका है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है बेटा? डायफ्राम कहला रहा है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे। और अगर मैं इस जो स्टेथोस्कोप है उसका उल्टा कर दूं तो ये वाला जो पार्ट है आप सभी को नजर आ रहा होगा, ऊपर वाला पार्ट, ये बेल पार्ट कहला रहा है। ये डायफ्राम हो गया, ये बेल पार्ट हो गया। तो आपका ट्राइकस्पिड वॉल पे आपको यहाँ पे लेना है, पल्मोनरी वाल पे यहाँ पे लेना है, बेल बाल को आपको ये आप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये आप इमेज देख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं चलूँ तो अस्कल्टेशन एरिया अपने S1 साउंड के पढ़े हैं लेकिन S2 साउंड के नहीं पढ़े। तो S2 साउंड का जो अस्कल्टेशन एरिया होता है, अगर अवोर्टिक वाल्व पे अगर मेरे को सुनना है तो मैं कहाँ पे स्टेथोस्कोप को रखूंगा कि सर राइट एक्सटर्नल मार्जिन या सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे अगर मैं रखूंगा तो मेरे को अवोर्टिक वाल्व से S2 साउंड सुनने को मिलेगी। सर कौन सी साउंड सुनने को मिलेगी बच्चों? S2 साउंड सुनने को मिलेगी। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करूं बच्चे
तो वो आता है पल्मोनरी वाल से सुनना है साहब मेरे को, तो कोई बात नहीं, पल्मोनरी वाल से सुन ले। तो सेम आपका कैसा रहेगा, एओर्टिक वाल में राइट साइड में होता है, तो राइट वाल आपको याद आ गया कि सर एओर्टिक वाल किस साइड में होता है, राइट साइड में होता है, तो राइट साइड में स्टेथोस्कोप का और बेल पार्ट रख। और अगर मेरे को कौन सी पल्मोनरी वाल से सुनना है तो लेफ्ट साइड में रख, क्योंकि पल्मोनरी वाल किस साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं। तो ये आप अपना दिमाग लगा कि ये अस्कल्टेशन एरिया इसके होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं बताता हूं, कुछ स्टार मार्क है, गोल्डन पॉइंट है, और इन गोल्डन पॉइंट को आपको याद करना चाहिए। जो मिट्रल एरिया होता है उसको क्या एरिया नाम दिया जाता है बेटा, एपाइकल एरिया नाम दिया जाता है, जहां से आपकी एपाइकल पल्स फील होती है। क्या होती है, एपाइकल बीट्स। एपाइकल एरिया से जो जनरेट होने वाली पल्स है या जो वहां से सुनने वाली पल्स है उसको एपाइकल बीट कहा जाता है। ठीक है, ये कहां से मिलती है आपको, मिट्रल एरिया से मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये आपका जो S3 होता है वो बेस्ट अस्कल्टेशन एरिया होता है आपका एपाइकल एरिया से। कहां से, एपाइकल एरिया से S3 आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो अर्प्स पॉइंट होता है ये कॉमन पॉइंट होता है, अस्कल्टेशन पॉइंट होता है, वो थर्ड आपका जो लेफ्ट थर्ड ईस्टर्न कोस्टल स्पेस होता है वहां पे रहता है अर्ब पॉइंट्स। ठीक है, वहां ये आपका कॉमन एरिया है अस्कल्टेशन से, यहाँ पे आप कोई सी भी साउंड सुन सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपको इस साइड में आपको दिख रहा होगा बेटा, ये आपका एरिया आपको यहाँ पे डिवाइडेशन कर रखा है, मैंने एक इमेज यहाँ पे डाली है, ये है आपका अवोटिक एरिया, ये है आपका पल्मोनरी, ये अर्प पॉइंट, ट्राइकस्पिड, मिट्रल। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एरिया है जहां से आप ये बीट सुन सकते हो। सबको समझ में आ रहा होगा बच्चे। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्या है सर, तो इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अगर आपका जो हर्ट साउंड है, आपके हर्ट साउंड है, अगर आपका स्लो फंक्शन हो रहा है, फंक्शनिंग शो कर रही है हर्ट वॉल, तो ये क्या है, नॉर्मल होगी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, फंक्शनिंग नॉर्मल है। साउंड अगर नॉर्मल प्रोड्यूस होगी, हर्ट साउंड शो फंक्शन ऑफ द हर्ट वॉल। हर्ट साउंड क्या शो करती है, आपके हर्ट वॉल के जो फंक्शन है उनको शो करती है। अगर इनके दौरान साउंड जो प्रोड्यूस होती है, अगर ये नॉर्मल है, जो नॉर्मल साउंड अगर मिल रही है S1 और S2, ये नॉर्मल साउंड होती है बच्चों, है ना। तो ये अगर सुनने को मिल रही है तो आपके वोल क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं। अगर इनमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये अब नॉर्मल फंक्शनिंग करेंगे, कुछ ना कुछ इनके अंदर पैथोलॉजिकल कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जो S3 और S4 ये पैथोलॉजिकल कंडीशन होती हैं। आपका हार्ट, आपका दिल, आपके दिल की धड़कनें क्या हो गई हैं, बीमार हो गई हैं, डिजीज हो गई हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे समझना चाहिए। इसके बाद में इफ द अबनॉर्मल हार्ट साउंड शो करता है अबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट वॉल, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है नर्स को मत देखिए, नर्स के पीछे छिपे राज को देखिए। अप्लाइड एनाटॉमी अपन पढ़ने वाले हैं हार्ट की, कि अप्लाइड क्या होता है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं हर एक चीज हार्ट साउंड से रिलेटेड अपन डील करेंगे और आपको अच्छी से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो हार्ट साउंड के बारे में अपन अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ते हैं, और अप्लाइड एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है आपका मरमर और अबनॉर्मल हार्ट साउंड। किसके बारे में पढ़ेंगे, मरमर के बारे में पढ़ेंगे। मरमर क्या है कि मर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मर रहा है, तो अबनॉर्मली, तो मरमर साउंड आपकी अबनॉर्मल हार्ट साउंड होती है जो हियर की जाती है स्टेथोस्कोप से ड्यूरिंग कार्डियक एक्टिविटी। जब आपकी कार्डियक एक्टिविटीज होती है, कार्डियक साइकिल चल रहा है, कंडक्शन सिस्टम चल, तब आपकी सुनने को मिलती है। जो मरमर होती है ये इंडिकेट करती है अबनॉर्मलिटीज को। किसके अबनॉर्मलिटीज को, बेटा हार्ट वॉल के। अगर हार्ट वॉल के अंदर कुछ अबनॉर्मल देखने को मिलता है तो आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, आपका क्या देखने को मिलता है, आपका कार्डियक मरमर सुनने को मिलता है। दो जगह सुनने को मिलता है हार्ट में, हमेशा दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं स्टेनोसिस, एक पढ़ते हैं प्यारे बच्चों स्टेनोसिस, एक पढ़ते हैं रीगर्जिटेशन। स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग ऑफ द वॉल, जब मैंने वॉल के बारे में पढ़ाया था तब भी स्टेनोसिस रिगर्जिटेशन समझाया था, और रिगर्जिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो। तो ये क्या करता है, नैरोइंग हो जाएगा तो ब्लड कम जाएगा,
ठीक है, रिगर्जिटेशन हो गया तो बैक फ्लो होगा। तो ये आपका हार्ट क्या हो गया है, वॉल के अंदर ये दो प्रकार की एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है आपके। इसको कार्डियक साउंड जब प्रोड्यूस होती है तो वो कार्डियक मर्मर कहलाती है। देयर आर टू टाइप्स की होती है, एक होती है सिस्टोज मर्मर, एक होती है डायस्टोज मर्मर। चलिए पढ़ते हैं सिस्टोज मर्मर और डायस्टोज मर्मर क्या होती है। देखिए इस इमेज में आपने देखा होगा, इस वीडियो में आपको अलग अलग पॉइंट और यहाँ पे टाइम भी चल रहा है। पहले कहाँ से, नेक के एरिया से किया, फिर बॉल के ऊपर किया। तो ये आपका सुनने का है कार्डियक मर्मर। आपको हेडफोन लगा के आप इसको सुनेंगे तो आपको और भी इजीली अच्छे से फील होगा। सुनिए, जब एक्सपायरेशन कर रहा है तब ज्यादा आपको फील होगा। जैसे ही ये इंस्पायरेशन कर रहा है वैसे जैसे ही इसने क्या किया बेटा, इंस्पायरेशन किया, तो वाल की जो तेजी से आपको आवाज सुनने को मिलेगी। जैसे ही इंस्पायरेशन कर रहा है आपको धीरे सुनने को मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है सिस्टोज मर्मर। तो आपने सिस्टोज मर्मर क्या होता है, जब आपका वेंट्रिकल, जब आपका हर स्टेथोस्कोप होता है, सिस्टोज मर्मर किससे सुनने को मिलती है बेटा, स्टेथोस्कोप से सुनने को मिलती है। जब कार्डियक साइकिल आपका क्या करता है, मेनली ड्यूरिंग, ठीक है, कार्डियक साइकिल के दौरान जब सिस्टोल होता है तब आपको सिस्टोज मर्मर सुनने को मिलेगी। और कौन कौन सी ऐसी वॉल होती है, जैसे ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, मिट्रल रीगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो मैंने अभी अभी वॉल के नाम बताए थे, जब मैंने वॉल पढ़ाए थे तब इनके डायग्राम भी बताए थे, और स्टेनोसिस मैंने बताया। तो अगर अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, आप जब थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तब ये सब डिजीज आप पढ़ने को मिलेगी। तो वहां पे आपको एक वर्ड लिखाया जाएगा सिस्टोज मर्मर, एक डायस्टोज मर्मर, ठीक है। तो अबनॉर्मल हार्ट साउंड होती है बच्चों, ध्यान में आपको रखना चाहिए। इसके बाद में आता है डायस्टोज मर्मर। डायस्टोज मर्मर क्या होता है, ये हियर किया जाता है जब आपका डायस्टोल होता है, ठीक है। डायस्टोज आपका हियर किया जाता है जब हार्ट क्या कर रहा है, डायस्टोल कर रहा है। और ये कब कब अकर होती है, जब आपका ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होता है, मिट्रल स्टेनोसिस होता है, एओर्टिक रीस्टेनोसिस होता है, पल्मोनरी गर्जिटेशन होता है, तब आपको ये सुनने को मिलती है। तो 30 जो साउंड होती है बेटा मर्मर, ये कैसी होती है बेटा, अबनॉर्मल होती है, मतलब सही नहीं है। सुनने को कैसी मिलती है, मैंने आपको सुना दिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने एंजॉय किया होगा, आपने हार्ट साउंड के बारे में आपने जाना होगा, क्या क्या अपन ने हार्ट साउंड पढ़े। तो आज की क्लास का एंडिंग करते हैं एक अच्छे से थॉट के साथ, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे अपने राष्ट्रपति, जो उन्होंने क्या कहा है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू। अगर आप ड्रीम सपने देखना स्टार्ट कर दोगे, जब तक आप सपने देखना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप उनको साकार नहीं कर सकते, वो ट्रू नहीं हो सकते, सत्य नहीं हो सकते। तो बच्चों, हमने सपना देखा है कि आप सभी को वो एजुकेशन मिले, एक क्वालिटी एजुकेशन जो आपको टीम आइकॉनिक आपको प्रोवाइड करवा रही है। लेटेस्ट अपडेट के साथ में आप बने रहिए, आगे के वीडियो देखते रहिए, प्रेस करें आइकन को, और आप साथ में इन वीडियोस पे कमेंट करें, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे की ओर बढ़ने के आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल देने की कोशिश करेंगे। तो अपने सपनों को देख के साथ साथ में उनको आपको क्या करना है, साकार करना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में और एक अच्छी सी एनर्जी के साथ में एक नया वीडियो लेके। एनर्जेटिक तो बने रहिए टीम आइकॉनिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर काइंड अटेंशन।